60 करोड़ का घोटाला वो तो कर दिया। 100 नंबर का पेपर होंगे, 96 को मेरिट शुरू होंगे तो 99 तो खत्म। 2020 सितंबर में ये पेपर होना चाहिए था, लेकिन 19 सितंबर रात के 10:30 बजे पेपर लीक हुआ। हम यही चाहते हैं कि इसमें CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। ये लड़के हाउस बोर्ड पे डल लेकर पेपर कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इसमें CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। डबल MA किस में? इंग्लिश में किया और हिस्ट्री में किया। So I only managed 68 marks. That was the standard of the paper. Deep seller और जो बाकी है ना, उन्होंने क्या 91, 92, 93, 91, 90, 92 सोचा एक 8वीं पास बंदा सोचा 96 नंबर ले लिया। देखो कितना होशियार है बंदा, पढ़ने किताब करने कोई लिंक नहीं। एक नाई बंदा जो बाल कट्टने वाला बंदा सोचा 91 नंबर। एक बेचारा पेंटर जो पेंट करता दरबार सोचा 96 नंबर। तो जो बेचारा ग्रैजुएशन की जो अपनी मेहनत करा 100 बचा 70। 70 हटेगा, 35 से हटेगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भागेगी, दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर जो होगा सब अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। पर जनाब ना अच्छे दिन आए, 35 से 370 हटने के बाद ना इन जो ये बड़े प्यारे प्यारे चेहरे आप आसपास देख रहे हैं ना, इनके चेहरों पे स्माइल आई। 2013 में भी उनका वही हाल था, 2018 में भी उनका वही हाल था, और 2019 यानी कि 370 हटने के बाद भी 2020 में भी इनका सेम ही हाल है। तो जहाँ थे वही हैं। आपने क्या चेंज कर दिया वो शायद आप ही जाने। चलिए अब इन लोगों से बातचीत करते हैं। इनके पास इतने बड़े बड़े बैनर हैं, इन्होंने अपने आप सारी इन्वेस्टिगेशन करके रख दी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना परेशानी का सबब सामना करना पड़ा। अब जो थोड़ा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इन्हीं की तरफ से कि आखिरकार इनके साथ में क्या क्या हुआ। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लोग ये लोग हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी सालों से परेशान हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों में से कई जो है ओवर एज भी हो गए हैं। अब तो जॉब भी नहीं मिलेगी। ओवर एज आप लोग हो गए हैं या अभी बरकरार हैं? बिल्कुल मैम, हम ओवर एज हो चुके हैं। 2013 से ये सिलसिला जारी रहा है 2020 तक। हम तो ओवर एज हो चुके हैं। हमारी जो एज है किसी की 35 है, किसी की 38 और आधों की 39 भी है। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा जो टाइम है वो बर्बाद कर दिया है 2013 से। तो हम यही चाहते हैं, जितने हम सारे इसमें लड़के लड़ रहे हैं, तो हमें रिलीफ चाहिए। क्योंकि हम रिसेंटली गवर्नर साहब से मिले हैं, तो उसने एक फाइल फुल सबूतों के साथ पकड़ी और उसने कहा कि पहली दफ़ा मेरे संज्ञान में आया है, मैं उस पर आने वाले दिनों में स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। जो भी इसमें कॉल्प्रिट्स होंगे हम उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। हमें उम्मीद की किरण तब जागी जब PSI, FAA और JEE लिस्ट स्क्रैप हुआ है। तो जो तब 2020 में ये लिस्ट मंजर आम पर आया, ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को ये मौजबाना गुजारिश करते हैं कि गवर्नर साहब आपने फुल सबूतों के साथ फाइल पकड़ी है, आपने एश्योरेंस दिया है, वादा दिया है कि जितने भी इसमें कॉल्प्रिट्स होंगे हम उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। जो भाजपा ने 370 यहाँ पे एब्रोगेट किया है, रिवोक किया है, और जम्मू कश्मीर के यूथ्स को एक वादा दिया गया, एक प्रॉमिस दिया गया, यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ पे करप्शन चल रहा है, यहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है, उन्होंने कहा कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। मैं भाजपा से सवाल करता हूँ कि भाजपा मुझे कहे कि अगर 370 हटने के बाद आपने या पहला लिस्ट मंजर आम पर आया वो है फायर सर्विस, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। एक ही बाप के 4 बेटे इसमें लग गए। अगर मैं बड़गम, तो इतने पढ़े लिखे हैं या उस परिवार में किसी सरस्वती माता की दया हो गई है या क्या हुआ है कि एक ही परिवार के 4 लोग सिलेक्टेड, वो भी अच्छे मार्क्स से? देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक ही बाप के 5 बेटे लग गए हैं। एक की जो टॉपर है उसके 96 मार्क्स है, दूसरा 92, 93 और दोनों बेटों के सेम मार्क्स है। और अगर उनकी क्वालिफिकेशन चेक किया जाए वो है 8th वाले। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल 8th वाले आउट ऑफ 100 में 96 मार्क्स कैसे करेंगे? हमने PhD किया, MPhil किए, बहुत बड़े डिग्रियाँ लिए, हमने हम PG होल्डर्स हैं, हमने खाली 60% मार्क्स किए और पेपर इतना टफ था, इसलिए उन्हें पेपर टफ लगाया। अगर उन्हें ऐसा नहीं किया तो उनके अपने बच्चे रह जाएंगे। और हमारे पास आई विटनेस है जिसने कोर्ट में लिख के दिया कि मैंने पेपर एग्ज़ाम से पहले कहाँ से पकड़ा है, और वो भी हमारे साथ है और वो भी हमारे पास है, और हमने वो फाइल वो आई विटनेस गवर्नर साहब के हाथों में दी है। तो अब रह क्या गया CBI को? अगर हमने 80% काम कर दिया, अगर इस पर CBI जांच करेगी तो मुझे नहीं लग रहा इसमें 12 घंटे लग जाएंगे। आप कह रहे हैं आप ये जो जितना भी सब कुछ हुआ है स्क्रैप कर दीजिए, CBI को दे दीजिए,
आप तो ऑलरेडी ओवर एज हो गए, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखो हम भाजपा को ये कहना चाहते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं, हमारा टाइम ज़ाया हो गया 2013 से 2020 तक। अगर इसमें बड़े बड़े मगर में सांप सपोले इन्वॉल्व हुए जिनने करप्शन किया है, अगर आप उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो जो हम लड़के इसमें एक्टिव लड़ रहे हैं, अभी हम कैट में 700 बंदे लड़ रहे हैं, तो हमें रिलीफ दीजिए, हम तो चुपचाप कर बैठेंगे। वरना इसमें हम तो CBI इंक्वायरी चाहते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो नौकरियां नहीं मांग रहे हैं। PSI वाले नौकरियां वो कह रहे हैं कि हम तो CBI इंक्वायरी नहीं चाहती है, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ है, हम मिल बांट कर ये काम करेंगे, हम उन को भ्रष्टाचारों को बाहर निकालेंगे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं लास्ट पे, गवर्नर साहब हम श्रीनगर से आए हैं जम्मू, किस लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, मेहरबानी कीजिए, हम तो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के सिटीज़न हैं, तो हमें हमारे साथ इंसाफ कीजिए। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हो जाएगा तो हम यहाँ से जंतर मंतर जाएंगे, अमित शाह से मिलेंगे, नरेंद्र मोदी साहब से मिलेंगे, और हम यही चाहते हैं कि गवर्नर साहब मेहरबानी बराई करम, जम्मू कश्मीर के यूथ अभी आपके ट्वीट के इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह आपने PSI और आप AA आपने सब्सक्राइब किया, इसी तरह आप ये लिस्ट भी सब्सक्राइब करिए, तो लड़के आपके फैन बन जाएंगे। मैम, लोग आपके फैन तब बनेंगे जब आप लोग काम करेंगे। 370 हटा था, बोला था कि भैया आपका अच्छा दिन आ जाएंगे, सब कुछ जो हुआ वो ख़त्म था, अब नहीं होगा, फिर आपके से दोबारा हो गया, फ़ायदा हुआ क्या कुछ? देखो मैम, जब एब्रोगेट हुआ आर्टिकल 37, अब हमारे इस फायर सर्विस के साथ अगर आप जोड़ लेंगे तो हम ये कह सकते हैं ये 2013 से ही चल रहा था, 2 बार हो चुका था। आई थिंक ये अननोटिस चला गया LG के नज़रों से ये पॉइंट कि ये देखो पहले इसमें घोटाला हुआ, और जब उसने दोबारा से एक नया DG आया, तब जब उसने वहाँ पे दूसरी बार स्टार्ट किया एग्जामिनेशन, अब कोरोना वायरस आया, और कोरोना वायरस में इसको जो भेज दिया गया पेपर को, ये इतना भेज दिया गया था कि अब ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब हो, हम 100 में से 100 करेंगे। और हम मेरे जैसे जो बेवकूफ़ पड़े हुए थे वो घर में। कितना पढ़े हुए हो? मैंने AA किया हुआ। AA Right. किस में? इंग्लिश में किया और हिस्ट्री में किया। सो आई ओनली मैनेज्ड 68 मार्क्स, दैट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर। आपने 2 AA करा है, मतलब 2 बार MA करा है, और उसके बाद आपने सिर्फ 68 लिया, 68 और जिनका and 98 96 किया। And besides that, I worked with leaps and bounds for 1.5 years in my room. My parents are the witness. How much effort I put in this very job. लेकिन आप देखो कसाई, बीफ सेलर और जो बाकी है ना, उन्होंने क्या 91, 92, 93, 91, 90, 90, 93 ले लिया। नहीं, आपने जो पढ़ाई की थी क्या वो चोरी की थी? आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी? नहीं, इनको ना अच्छा नहीं लगता ना, फायर सर्विस वालों का एक रूल है, इनको अपने बेटे ना और जो कज़न ब्रदर और जो पैसे जो पेपर बेचते हैं उनको अच्छा वही लगते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि आप अपने हाथों से करो कोई पेपर ना, उनको थोड़ी वैसे बंदे चाहिए। इनको करना 60 करोड़ का घोटाला वो तो कर दिया। LG साहब को हमने फाइल सौंप दी, देखो हम अगर गलत होते हमें पहले बताया, हमको PSC लगा दे दो। अगर मेरे को बुलाया जाएगा किसी पैनल के सामने, मैं प्रूव कर दूंगा घंटे में इस स्कैम को जो है किस तरह से ब्रस्ट आउट किया जाता है। अब जहाँ पे मेरा एक सीधा साधा नागरिक जो कह सकता है, सो इट इज़ अ वेरी लिटिल वर्क बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करना चाहिए एक्चुअल में, क्या करना चाहते हैं वो? आर दे ट्राइंग टू मेक अस मोर? वो बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। आपको लगता है AA करने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है पढ़ाई करने का? वो तो रायगां हुआ है, पूरा रायगां हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, हमने इस जॉब में देखो मैडम क्या होता है, गोल होता है। इस एग्ज़ाम के लिए क्यों ट्राई किया? इसमें जो कंपटीशन वो लो लेवल था। क्यों था लो लेवल? पहले एक फिजिकल हुआ था, फिर 2 फिजिकल हुआ था, 60,000 थे, रह गए 7,000। अब उसमें जो है कुछ जो बंदे थे वो लेस क्वालिफाइड थे, तो हमारा हक बनता था ना, किस लिए? हम मेहनत करके इसमें मार देता अपना। लेकिन क्या होगा, हमारे तो उसका उल्टा हो गया। अब देखो कि बच्चे जो है वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, किसी और चीज़ के शिकार क्यों हो गए? वो अपने आप को दे आर कर्सिंग ऑफ देमसेल्व्स कि हमने इतना पढ़ा हो कि हमारा इधर से लग गया, कोई 8th पास था और बीफ सेलर मेरे सामने लग गया। दैट टाइम ही टोल्ड मी दैट ही स्कोर्ड 28 मार्क्स। व्हेन आई saw the list, I got astonished that he scored 94 marks. In one day he became the Einstein. Is this the miracle of this department, fire service department? जम्मू कश्मीर में आइंस्टाइन आ रहे हैं। रोहित जी भी यहाँ पे हैं मेरे साथ में, रोहित जी से बातचीत मैं करती हूँ। रोहित जी, यहाँ पर आइंस्टाइन भी आ गए हैं, अब तो ये बातें भी हो रही हैं, क्या आप लोग आइंस्टाइन नहीं थे? आप लोगों के दिमाग में कुछ गुस्सा नहीं था कि आप लोगों ने क्या पढ़ाई की थी? पहले तो मैम बड़ा धन्यवाद। तुम डोगरी च गल करो, कोई नहीं है। बड़ा धन्यवाद। बिल्कुल आइंस्टाइन तो मैडम सारे गए ही, सारे मेहनत की 2013 को लिया 2020 तक सारे मेहनत की, लेकिन ये धांधली एड्डी वड्डी हुई कि कोई ये मैरिट च फाल ही नहीं होया। देखो तो 100 नंबर का पेपर होंदा है, 96 को मैरिट शुरू होंदा तो 99 तो खत्म।
मतलब कि 11 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਬੰਦਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੋਟਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਾ। ਹੁਣ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ग्रेजुएशन करिए, कोई फायदा होया? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਘਰ ਦਿਖਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਦਿਖਣੇ ਦੇ ਰਾਤੀ ਦੇ ਦੇਖੀ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 70 70 60 60 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋਚ ਇੱਕ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਸੋਚ 96 ਨੰਬਰ ਲਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸੋਚ 91 ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪੇਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੋਚ 96 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, 100 ਵਿੱਚ 70, 100 ਚ 65 ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਟਾਲਾ ਕਰ ਉੜਿਆ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਸਾ ਖੋਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਕन्नै, सारे भविष्य पूरा खराब करी उड़िया। मतलब साढ़े 10 साल 12 साल पूरे गाली उड़े। हूँ केह् करचै, गौरमेंट बोलदी कि नहीं जी नशे के खिलाफ है, बच्चे की इ'यां करना नहीं है, इधर नहीं जान देना, तो केह् करन बच्चे, कुद्धर जान? फिर बोलते श्रीनगर कश्मीर च बंदे जी बच्चे वो मिलीटेंट बनी जंदे, हत्थे बंदूकां फड़ लैंदे, फानी इन्होंने केह् करना, कि गलत रस्ते ते आपे तैयार कर देना, आपे गलत रस्ते लेंदे ना। वो बेचारे हूँ साढ़े दोस्त ने कश्मीर दे आए दे बेचारे केड्डी दूर उठी आए ना, इन्हें केह् जरूरत है इत्थूं उठी आने दी? जे अगर ये फेयर लिस्ट निकली दी होंदी, ये भी अपने दम उपर होए दे होंदे, ते केह् जरूरत है दूर 300 किलोमीटर दूरी उठी जम्मू कश्मीर आई है तो प्रोटेस्ट करने दी? उत्थे भी बेचारे सुनवाई नहीं होआ दी। ते इन्हें मीडिया दा, जम्मू दी मीडिया दा बड़ा धन्यवाद कीता है कि साड़ी जिहड़ी आवाज़ इन्हें चुकी है। बड़ा बेचारे दम रखेआ कि हर हफ्ते बाद बेचारे पैसे खर्चिए कोला कि'यां कि'यां करियै औंदे ने इत्थे अपनी उम्मीदां लेइयै। ते असें हूँ गवर्नर सर अग्गे इ'यै अपील करना चाहन्ने कि सर दिक्खो बेचारे केड्डी दूर दा उट्ठियै इद्धर आवा दे न, ते सर थोड़ा जिहा साढ़ा भी ख्याल करो। तुसें इंक्वायरी बैठाई दी है ओह्दे बिच, ते उ'नें इंक्वायरी गी पूरा खंगालो। जेह्ड़े बड्डे बड्डे मगरमच्छ न उ'नें पकड़ो ना, जेल च पाओ, जेह्ड़ा भी गंद मंद है सब जेल च पाई ओड़ो तुस। जेह्ड़ा इन्ने करप्शन करा दे न, सब किश करा दे न, सारे जेल च ठोको ना। जेह्ड़ी इक फेयर लिस्ट निकले, हर बंदे कन्नै इंसाफ हो, हर बच्चे कन्नै इंसाफ, ताकि असें भी दिल धड़ी आखी सकदा कि असें भाई JNK यूटी दे बंदे आं। बिल्कुल। अस किधरों दे रोण आले, अस किद्दां दस्सिए? बताने का तरीका सिर्फ एक, कि भैया हम लोग उस जगह पर हैं जहाँ पर सिर्फ स्कैम है, हम लोग वहाँ पर हैं जहाँ पर सिर्फ नौकरियों की कुछ दूर दूर तक कोई ख्वाब ही है कि नौकरियाँ मिलेंगी, नौकरियाँ नहीं हैं। हाँ, हम लोग एक जगह पर नंबर 1 है, वो ये है कि भैया हम सारे अब कुंवारों की लिस्ट में 1 नंबर पर। इसके अलावा हम लोग कहाँ हैं, कहाँ पर नहीं है, जम्मू कश्मीर का दूर दूर तक अब नामो निशान नहीं रह गया। हाँ, एक समय पे था कि जम्मू कश्मीर सरताज है, नो डाउट वो आज भी है, बट अब जो टॉप कर रहा है वो सिर्फ कुंवारों की लिस्ट में है। अनएम्प्लॉयमेंट में भी हम लोग दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, एम्प्लॉयड में हम लोग नहीं पहुंच पाए यूटी बनने के बाद भी, कि अगर एक बहुत बड़ा चेहरा बन जाते हैं जम्मू कश्मीर, जब 370 और 35 से हटता और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की जगह एम्प्लॉयड लोग होते, तो हम लोग ये कहते कि भैया ये हुई है डेवलपमेंट। पर डेवलपमेंट दूर दूर तक नहीं। हमारे जितने भी यहाँ पर भाई हैं, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, सभी के सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस सिर्फ जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट यही रह गया है। बस कीजिए, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हो जाएंगे। अब क्या करें, कहाँ जाएं? हाँ, इन लोगों के पास जाएंगे तो बोलेंगे हमने छुट्टी तो दे दी ना, छुट्टी तो कर दी ना, बस उसी में खुश रहिए, बाकी जो है जाता है जाने दीजिए। जम्मू कश्मीर की बातों को समझिए, लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।